आखिर यमराज को धरती पर क्यों जन्म लेना पड़ा? दोस्तों, एक बार मांडव्य नाम के महान ऋषि थे। उन्होंने अपनी तपस्या से अनेकों सिद्धियां प्राप्त कर लिया था, परंतु वह जिस राज्य में रहते थे वहां दिन किसी चोर ने चोरी की। जब सैनिकों ने चोरों का पीछा किया तो चोर मांडव्य ऋषि के आश्रम में चले गए और चोरी की हुई सभी वस्तुएं आश्रम में ही छोड़कर भाग गए। उस समय महर्षि तपस्या कर रहे थे और जब सैनिकों को आश्रम में चोरी का सामान मिला तब उन्होंने मांडव्य ऋषि को ही चोर समझकर उन पर आरोप लगा दिया और फिर सैनिक मांडव्य ऋषि को बंदी बनाकर राजा के पास ले गए और फिर राजा ने क्रोधित होकर मांडव्य ऋषि को फांसी की सजा सुना दी। और जब ऋषि को दंड स्थल पर पहुंचाया गया तो महर्षि ने गायत्री मंत्र का जाप करने लगा और जब ऋषि को फांसी दी गई तो उन पर कोई प्रभाव नहीं हुआ। तब राजा को समझ आ गया कि यह कोई महान तपस्वी है। तब राजा को अपने किए पर बहुत पछतावा हुआ और ऋषि से क्षमा मांगने लगा। तब ऋषि ने कहा कि मैं तुम्हें क्षमा कर देता हूं, परंतु यमराज को क्षमा नहीं करूंगा। और ऋषि सीधे यमराज के पास पहुंचे। ऋषि को देख यमराज भी भयभीत हो गए, परंतु ऋषि सीधे यमराज से दंड का कारण पूछा तो यमराज ने उत्तर दिया कि हे ऋषिवर, आपने 3 वर्ष की आयु में एक तितली को कांटा चुभाया था। इसी पाप के कारण आपको यह दंड मिला। प्रत्येक व्यक्ति को अपने छोटे से अपराध के लिए भी दंड भुगतना पड़ता है। यमराज को श्राप। ऋषि ने कहा कि शास्त्रों के अनुसार यदि अज्ञानता के कारण कोई व्यक्ति अपराध करता है तो उसका दंड उसे स्वप्न में दिया जाना चाहिए। इसलिए यमराज, तुमने मुझे शास्त्रों के उल्लेख के विरुद्ध दंड दिया है। मैं तुम्हें श्राप देता हूं, तुम अपने इस अज्ञान के कारण किए गए कृत्य के परिणाम स्वरूप एक दासी के गर्भ से मनुष्य योनि में जन्म लोगे। और मित्रों, मांडव्य ऋषि के इस श्राप के कारण ही यमराज ने पृथ्वीलोक में विदुर के रूप में जन्म लिया था और अपने किए का दंड भुगत रहे। इस वीडियो से हमें सीख मिलती है कि किसी भी काम को करने से पहले हमेशा धर्म अधर्म के बारे में सोचना चाहिए ताकि हमें आगे चलकर कोई दिक्कत ना। सो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो पाने के लिए लाइक और फॉलो जरूर करें। जय श्री कृष्ण।